हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान काशी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सब बच्चों कैसे हैं? स्वस्थ है ना? थोड़ा इस समय वो डेंगू उंगू का प्रकोप है, चल रहा है। थोड़ा बारिश का मौसम है ना, इस समय बुखार उखार होता है, तो बस आप लोगों को दवा ठीक से लेना है। हाँ, संयम करना है। डॉक्टर जो कहता है उसका पालन करेंगे तो सब अच्छे हो जाएंगे। देखो कई लड़के थे अस्वस्थ थे, सभी क्या हो गए? स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। बस वो 2-3 दिन ही सताता है, लेकिन दवा आप अगर समय से खाएंगे और संयम थोड़ा सा कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। इसलिए उसमें गड़बड़ी नहीं करना। कई लड़के क्या करते हैं कि घर जाने के चक्कर में दवाइयाँ नहीं खाते महाराज। क्या जाएंगे बाथरूम में, क्या कर देंगे, वो दवा को बहा देंगे क्या? तो इसलिए ऐसा नहीं करना भैया। ये आप अपने साथ गलत कर रहे हो, किसी के साथ जिसका हाँ बहुत ज्यादा मानो घरे जाने के तो बताना, हम क्या कह देंगे, उसको भेज देंगे घरे। चलते हैं आज हल संधि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का पाठ चला रहे हैं। आज हल संधि प्रकरण चल रहा है। कहे महाराज? सूत्र है गमो रस्वादिति। क्या सूत्र है? गमो रस्वादिति गमो नित्यम, ये सूत्र है। कहे पानी पिलाइए महाराज। गमो रस्वादिति गमो नित्यम। अब देखिए जो सूत्र है गमः ह्रस्वाद अचि गमो नित्यम, कितने पद का सूत्र है? गमः ह्रस्वाद अचि गमो नित्यम, 5 पद का सूत्र है। एक थे आप गायब कर दिए थे महाराज। क्या? गमः ह्रस्वाद अचि गमो नित्यम। पदस्य का अधिकार आता है, लेकिन वो गमा ये पंचम्यंत है, उसी विशेषण है, इसलिए क्या गमा पद से क्या होता है, पंचम्यंत में उसका विपरिणाम हो जाता है, इसलिए पदार्थ हो जाता है कि नहीं? तो क्या होगा? रस्वाद रस्व भी है, वो किसमें विशेषण है? गम में। गम किसमें विशेषण है? गम जो है प्रत्याहार है। गम माने वो गम मत समझना। क्या मेरा तो नहीं, कितना दुनिया का गम देख के, सब है ना गाना वाला, वो गम भैया नहीं लेना है। गम माने गम प्रत्याहार, गमिति गम माने प्रत्याहार। सभी को नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग 1-2 दिन का रखते हैं। तो सभी माता रानी की उपासना कर रहे हैं। सभी भक्तों को, सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को, जो भी देख रहे हैं वीडियो, सभी सनातनियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है, बधाई भी। चलते हैं तो हम चलते हैं। फिर एक दिन हम आएगा, हमारा वक्तव्य आएगा विशेष रूप से। क्या अभी चलते हैं, चूंकि पाठ फिर नहीं हो पाता है, इसीलिए हम इस समय बोलते नहीं, बहुत कम बोलते हैं। क्या ज्यादातर पाठ की ही चर्चा करते हैं। हमारा वक्तव्य एक जल्दी ही आएगा। चलते हैं। तो गमः क्या है? पद में विशेषण। विशेषण तदंत विधि हो जाती है, जिससे क्या? ह्रस्वाद परोयुगम तदंतम यत् पदम तस्मात् परस्य अचा गमुडागमा। अब वो पंचम्यंत है गमा, इसलिए तद उसके बसात पंचमी जो है तस्मात् पराम विभक्तिम षष्ठीम प्रकल्पयति। आइए महाराज, तो षष्ठी में बदल जाता है। क्या है महाराज? इसीलिए गमा का अर्थ क्या हो जाता है? एक माने ह्रस्वाद परोयुगम तदंतम यत् पदम तस्मात् परस्य, समझे कि नहीं? अचा हो जाता है, जिससे अर्थ क्या होता है? ह्रस्वाद परोयुगम तदंतम यत् पदम तस्मात् परस्य अचा गमुडागम। वो इसी नियम से है। पंचमी तस्मात् पराम विभक्तिम षष्ठीम प्रकल्पयति, हम पीछे बता चुके हैं दाह सिद्धूत इत्यादि में। कहे महाराज? तो अर्थ हो जाता है। अब इसको घटा लीजिए, कहाँ प्रत्यंगात नित्यम भी है, नित्यम नित्य रूप से। इसका उदाहरण अभी नित्यम का मतलब बताएंगे क्यों कहा गया। तो क्या हुआ? प्रत्यंगात्मा, प्रत्यंग धन आत्मा। तो रस कौन हुआ? प्रत्यंग में यकार प्रवृत्ति यकार। रसात प्रयोगम कौन हुआ? गमिति प्रत्याहार है, गम माने प्रत्याहार। तो रसात प्रयोगम कौन? गम में कौन होंगे? ग ड़ न म। तो ग ड़ न ये 3 आते हैं क्या गम प्रत्याहार में? क्या यार, एक चीज और ध्यान देना, गमुठ है ना, गम और उठ बराबर। अब देखो गम ये क्या है? संज्ञा है। गम क्या है? संज्ञा। संज्ञा में किया गया टित तो क्या है? व्यर्थ। समझे कि नहीं? क्योंकि गमुट उसका मत, इसलिए सामर्थ्या संज्ञा सा संबद्धते। संज्ञा माने गम में किया गया जो टित्व है वो
उसका कोई फल नहीं है, प्रयोजन। इसलिए तत्सामर्थ्यात् तित्वकरण सामर्थ्यात् संगी सा संबद्धते, संज्ञा जो संगी है उनके साथ संबंध हो जाएगा। तो जो गम से बोध्य है वही संगी है, तो गम से बोध्य कौन है, ग न, उनके साथ उस तित्व का क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो क्या होगा, गमुट में उठ क्या संबंध किसे हो जाएगा, तित का ग न के साथ। तो क्या होगा, गा आगे उठ बराबर उठ, ना उठ बराबर अणा, तो तीन हो गए, गुट गुट लूट नुट, गुट लूट नुट, गड़ा ना, गुट लूट नुट, ये हो जाते हैं, यही होते हैं, समझे कि नहीं। गुट होता है, रूट होता है और नुट होता है कि नहीं। तो रस्वात परे, जहाँ गम गकार से परे होगा तो वहाँ गुट हो जाएगा, जहाँ यथा संख्यम मर्देशा समानांश से, है कि नहीं। जहाँ लकार से परे होगा वहाँ लूट हो जाएगा, जहाँ नकार से परे होगा वहाँ नुट हो जाएगा। यहाँ प्रत्यंगात्मन गा से परे, इसलिए क्या हो जाएगा, गुट हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो रस्वात परे योग गम कौन हो गया, गा, उससे परे तदंतम यत परम हो गया, तदंतम यत पदम हो गया कौन, प्रत्यंग। तस्मात् परस्याचा कौन हो गया, आत्मा का आ, उसको क्या होगा, गुट हो जाएगा। गुट चूंकि टीत है, कहाँ बैठेगा, उसके आदि में बैठ जाएगा, तो प्रत्यंगात्मा बन जाएगा, समझे कि नहीं। इस तरह सुगणिसा सन्नच्युता, सन अच्युता सन्नच्युता, सुगण धनीसा सुगणिसा, सुष्ठु गणयती सुगण, विच प्रत्यय होता है, गण संख्याने धातु से, ऋयंताद विच, ऋ का लोप सुगण, है कि नहीं, विच का लोप ऋ का लोप सुगण, सुगण, इससे का आगे क्या है, ईसा, सुगण नाम ईसा, सुगण ईसा। जो अच्छे गिनते हैं उनका भी स्वामी, अच्छा उनसे भी अच्छा गिनने वाला, समझे कि नहीं। जो अच्छा गणना करते हैं उनसे भी अच्छा गणना करने वाला, क्या महाराज, सुगणाम ईसा सुगण ईसा। तो सुगण धन ईसा, ईसा के ई को क्या हो जाएगा, और उठ का आगम हो जाएगा, सुगण ईसा, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आपको समझ लेना चाहिए। एक चीज है इसमें, परम दंडिनव एक प्रयोग है, क्या है, परम दंडिनव में कहा कि परम दंडिन धन औ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी नुट आगम होना चाहिए। क्यों, रस्वात पर एवं दंडिन में डकार उत्तराधिकार है रस्व, उससे परे गम कौन हो गया ना, तदंतम यत परम हो जाएगा, उससे परे अच कौन हो गया औ, उसको क्या होना चाहिए, गमुट होना चाहिए। गमुट मतलब नुट होना क्यों नहीं होता, ये प्रश्न है, समझे कि नहीं। कोई कहा नहीं भैया, क्या है राघव शरण जी, कोई बात समस्या है क्या, तो क्या चर्चा चल रही गूढ़ रहस्य की, हमारी सुन लीजिए पाठ के बाद, फिर हम तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, नहीं सुनते हैं, व्याख्यान कराते हैं, सुनते हैं, तब नहीं सुनाते हैं। क्या चले योगेश जी, क्या समस्या है, आए हल, चर्चा तो आप ही में उनमें चल रही है, कुछ है रहस्य बात, दिखाओ महाराज, क्या है, कुछ हो तो हमको भी बता दीजिए, लोग भी जान ले, काहे को वांछित रखें। आए है कुछ राघव शरण, आए स्वच्छता अभियान चलाओगे, स्वर चला रहे हो, आए हाँ, अरे महाराज स्वर ही तो चला रहे थे सुबह बस, क्या अब अभी स्वर ही चला रहे हो, हमारा स्वर सुन लो, हमारा स्वर इतना खराब है यार, 10-15 मिनट तो झेल लिया करो, आए फिर अपना स्वर सुना दो, चमत्कार। आए योगेश ध्यान दो यार, चलो। तो क्या हुआ, उधर भी भैया थोड़ा सा एक बार, क्या है, सब देख रहे हैं कि हमारा भी आ जाए, हमारा भी आ जाए, क्या तो क्या हुआ, आनंद विशेषता देखता रहता है कि मेरा क्या हो जाए। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा दूरी बैठा है, पास में बैठता तो समझने लगता, क्या यार, आए लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है भैया, चाहे हम यहाँ लाके रख दें, अपने मुड़े में रख ले, तब भी वो समझने वाला नहीं है। आवाज तो आ रही है ना सबको, हाँ आवाज आ रही, सुनो समझो। अब जिसको बैठाएंगे पास में, बेचारा सब तो बैठ नहीं सकते पहली लाइन में, कोई किसी न किसी को क्या बैठना पड़ेगा, पीछे, जौने पीछे बैठेगा वही कहे कि नहीं अब दूरी बैठने से समझ में नहीं आ रहा, ये तो कोई कारण कोई कारण है क्या। हाँ समझो, बोलो, देखो बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अब समझोगे तो आ रहा, वैसे बातचीत करोगे थोड़ी समझ में आएगा, क्या इसलिए बात मत करो यार, क्या तो क्या हुआ। हाँ तो परम दंडिनों में क्या होना चाहिए, नुट होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, तो कहे भैया इसलिए नहीं होता,
क्योंकि वहां पद ही नहीं है। गमंत पद नहीं है। दंडिन क्या नहीं है? परम दंडिनो में परम दंडिन औ, यहाँ दंडिन क्या नहीं है? का क्यों नहीं है? प्रत्यय प्रत्यय लक्षण से है। परमश्चासु दंडी चाहिए परम दंडी तो परम दंडिनो, तो परम दंडी प्रत्यय पे प्रत्यय लक्षण से क्या है? पद है। दंडिन भी है। तो कहा नहीं भैया, एक परिभाषा है, उत्तर पदत्ते चा पदादि विधौ। क्या परिभाषा है? उत्तर पदत्ते चा पदादि विधौ। इसका अर्थ है उत्तर से पदत्वे कर्तव्य प्रत्यय लक्षणम न भवति। उत्तरस्य पदादि विधि भिन्न विधौ कर्तव्य है कि नहीं? पदादि कर्तव्य है कि नहीं? पदादि विधि भिन्न विधि यदि करना हो उत्तर को तो क्या नहीं होता है? उत्तर पद को तो प्रत्यय लक्षण नहीं होता। तो ये उत्तर पद है कौन? दंडिन। उसको क्या करना है? पदादि विधि भिन्न विधि करना है। क्या पदादि विधि थोड़ी करना है? नुटागम। क्या पदादि विधि भिन्न विधि है, इसलिए प्रत्यय लक्षण नहीं होता। प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, नहीं होगा तो दंडिन क्या नहीं होगा? पद नहीं होगा। तो गमंत पद रहेगा, दंडिन नहीं रहेगा, इसलिए क्या नहीं होता है? नुटागम। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कारित्व का निवेश होता है कि उत्तर पद से कारित्व एवं प्रत्यय लक्षण निषेधा होती है, यानी उत्तर पद को यदि कार्य करना हो तभी प्रत्यय लक्षण का निषेध होता है। समझे कि नहीं? उत्तर पद कौन हुआ? दंडिन। उसी को यदि नोट करना हो तो उसको नोट करना है। क्या किसको करना है? अच्छा, ना को नोट होता है। हाँ, आज को होता है। कौन? किसको? हाँ, औ क्या को होना है? हाँ महाराज, तो बोलो ना, किसको होना है? औ को कि दंडिन को होना है? तो उत्तर पद को कार्य होना है। अरे उत्तर पद कौन है? दंडिन। उसको कार्य होना है? नहीं होना है। तो उत्तर पद को कार्य करना है या नहीं करना है? इसलिए प्रत्यय लक्षण का निषेध होगा? नहीं होगा। प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। प्रत्यय लक्षण का इस परिभाषा के द्वारा वही निषेध होता है जहाँ पर उत्तर पद को ही कार्य करना हो। उत्तर पद से कारित्व प्रत्यय लक्षण से निषेध होती है कि नहीं? उत्तर पद कौन हुआ? दंडिन। उसी को यदि कार्य करना हो तो उसी को कार्य करना है? नहीं करना है। किसको करना है? औ को नुटागम करना है। इसलिए यहाँ प्रत्यय लक्षण का निषेध नहीं होगा तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, पद हो जाएगा, नुटागम होना चाहिए। क्यों नहीं होता? तो कहते हैं ऊंच पदे एक सूत्र है, उससे पदे की अनुवृत्ति लाते हैं और अची उसमें विशेषण होता है। विशेषण पदादि विधि हो जाती है, जिससे सूत्र का अर्थ होता है रुस्सात् परयोगम तदंतम यत् पदम तस्मात् परस्य अजादे पदस्य गमुडागम। क्या अर्थ होता है? तस्मात् परस्य पदस्य गमुडागम। आजादी पद को गमुटागम होता है। ठीक है भैया? तो आजादी पद औ है? नहीं है, नहीं होगा। प्रत्यंगात्मा में आत्मा क्या है? आजादी पद है। आत्मा पद है और आजादी भी है, नहीं है? वहां हो जाएगा। ठीक है भैया? परम दंडिनों में नहीं होगा। क्यों? नहीं है, नहीं होगा। ठीक है ना भैया? कारित्व निवेश करते इसीलिए मास कुंभ वापेन, मास कुंभ वापेन है कि नहीं? मासाणाम कुंभा मास कुंभा, मास कुंभम वपति मास कुंभ वापा तेन मास कुंभ वापेन। यहाँ मास कुंभ जो है क्या हो जाता है? पद हो जाता है। प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण से कुंभ क्या है? पद हो गया। पद व्यवाय पद का व्यवधान हो जाता है, इसीलिए पद व्यवाय सूत्र से ऋत्व का निषेध हो जाता है। इसीलिए मास कुंभ वापेन में जो नकरवा है ना, उसको ऋत्व नहीं। क्यों? क्योंकि पद कौन हो गया? कुंभ, उसका व्यवधान हो गया। व्यवधान, पद के व्यवधान होने पर पद व्यवाय से ऋत्व का निषेध हो जाता है, क्योंकि पद व्यवाय कहता है कि पद का यदि व्यवधान हो तो ऋत्व नहीं होता। तो यहाँ पद कौन हो गया? कुंभ, उसका व्यवधान हो गया, इसीलिए क्या नहीं होता है? नहीं होता। मास कुंभ वापेन में ना को ऋत्व नहीं हुआ। अब देखो, यदि कहते केवल इतना ही कि उत्तर को क्या नहीं होता? उत्तर को यदि पदत्व करना हो तो प्रत्यय लक्षण का निषेध होता। अगर इतने कहते तो उत्तर कौन हो गया? कुंभ क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। उसको पद करना है, इसलिए क्या नहीं होगा? प्रत्यय लक्षण का नहीं होगा, यानी प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाएगा। तो पद होगा? नहीं होगा। तो पद व्यवाय ऋत्व का निषेध हो पाएगा? होने लगेगा। आज हम कहते थे नहीं, उत्तर पद को कार्य करना हो तभी प्रत्यय लक्षण का निषेध होता है। तो उत्तर पद कौन हुआ? कुंभ, उसको क्या नहीं करना है? किसको करना है? वापेन में ना को करना, उधर करना है। उत्तर पद को थोड़ी कार्य करना है, इसलिए प्रत्यय लक्षण का निषेध नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से पद हो जाएगा कुंभ, पद का व्यवधान हो जाएगा। पद व्यवाय से क्या होता है? ऋत्व का निषेध हो जाता है, जिससे ऋत्व नहीं होता। ठीक है भैया? इसलिए कारित्व निवेश का ये फल है, मास कुंभ वापेन। ठीक है? ऐसे परम लिहो, परम गोदु, परम लिहो, परम वाचौ है कि नहीं?
यहाँ भी क्या नहीं होता है, कुत्त नहीं, परम लिहौ में ढत्त नहीं होता और परम वाचौ में कुत्ता, समझे कि नहीं। परम लिहौ में हा को क्या करना, ढत्त करना है, लेकिन प्रतिलक्षण से पद नहीं रहता, इसीलिए क्या नहीं होता, ढत्त नहीं होता। परम वाचौ में भी वाच को कुत्त होना चाहिए, लेकिन नहीं होता क्योंकि प्रतिलक्षण का निषेध हो जाता है, समझे कि नहीं। तो परम लिहौ में ढत्त नहीं होता, परम वाचौ में कुत्त नहीं होता। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना। आगे तो ये हो गया गमो रस्वादिज गमो नित्यम। एक चीज और है, कहा इसमें नित्य ग्रहण क्यों किए, कहा नित्य ग्रहण इसलिए क्योंकि नित्य ग्रहण नहीं करते तो हे मपरे वाह सूत्र है इसके पीछे, उससे क्या आने लगता, वह आता तो विकल्प से होने लगता, इसीलिए क्या रखना है, का नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, एक नियम है। विकल्प द्वय मध्य पठितो यो विधि स नित्या, विकल्प द्वय मध्य पठितो यो विधि स नित्या। जो विकल्प दो विकल्प सूत्रों के मध्य में दो विकल्प जो विधियां होती है उनके बीच में जो पठित सूत्र होता है वो क्या होता है, नित्य होता है। तो देखो और यार डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब ध्यान दो यार, डॉक्टर साहब आप तो ध्यान करने लगे महाराज। अरे क्या नाम इनका, आलोक जी, हाँ ठीक। तो क्या हुआ, विकल्प देखो हे मपरे वाह, इसके बाद मैं हुआ हुआ क्या है, और हे मपरे वाह, तो हे मपरे वाह पहले है, फिर क्या है गमो गमो नित्यम, फिर क्या है मैं हुआ। तो देखो विकल्प के बीच में कौन विधि हो गई, दो विकल्प विधि है, पहली कौन सी है हे मपरे वाह, फिर इसके बाद गमो गमो नित्यम, फिर मैं हुआ। तो विकल्प दो विकल्प विधियों के बीच में कौन सूत्र पढ़ा है, तो आप विकल्प मध्य पठिता है विधि सकिम भवति नित्या होती। तो बताओ दो विभाषाओं के बीच में जो विधि पठित होती है वो नित्य होती है, तो इसका मतलब विभाषा द्वय के मध्य में पाठ होने से इसका नित्यत्व तो सिद्ध है कि नहीं सिद्ध है। अतः पुनः नित्य ग्रहणम किमर्थम, तो विस्पष्टार्थम, किमर्थम अस्पष्टार्थम, समझे कि नहीं। क्यों भैया ऐसा नियम है, का इसलिए है क्योंकि देखो हे मपरे वाह अगर ये नित्य नहीं होता तो हे मपरे में वाह है वही कहाँ आता, यहाँ भी आ जाता, आगे भी चला जाता, मैं वो भी चला जाता कि नहीं, वहां भी वाह रखने की जरूरत थी नहीं, रखा। इसी से पता चलता है कि बीच में जो पठित है वो क्या होती है, नित्य। विभाषा अद्वय के मध्य में पठित जो विधि होती है वो क्या होती है, नित्य होती है। ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं। तो किस लिए पढ़ा, स्पष्ट, ठीक है ना। आगे तो आज इतने करते हैं, आगे कल करेंगे। हरिओम नमः। समाज सूची का यार।